नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दौसा में भारत जोड़ो स्थल पर प्रियंका गांधी दे रही बड़ा सियासी संदेश। डोटासरा और गहलोत ने दिलाया जीत का भरोसा। आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा नीम का थाना पहुंची। बेनीवाल बोले, भाजपा कांग्रेस टिकट बांटने में लगी, हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कोटपुतली में दुष्यंत चौटाला ने किया रोड शो। प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास। और राजस्थान की लड़ाई फिर वसुंधरा राजे पर आई। अशोक गहलोत ने छेड़ी बीजेपी की दुखती रंग। और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से बिगुल बच चुका है। बड़े बड़े नेता इस वक्त राजस्थान में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेत्री और गांधी परिवार के प्रमुख सदस्य प्रियंका गांधी आज दौसा जिले के सिकराय पहुंची है, जहां पर एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित कर रही हैं। आपको बता दें, इस जनसभा में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। दौसा के सिकराय से दिखाते हैं आपको सीधा प्रसारण। गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहां। सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको घर। देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर होने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार। और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाल ली, जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य ही आपने खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गांव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है। जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग, तो एक बड़ी चीज होती है कि पेंशन मिलेगा, कि नौकरी 20 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो कोई तो होगा हमें पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा। वो भी खत्म हो गया। तो आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है। जहां जहां से रोजगार बन सकता था उसको तो आपने गवा दिया। बड़े बड़े PSU थे, BHEL जैसे, सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जो किसान थे, हैं, खेती करते, एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे, गांव में रोजगार बनते थे मनरेगा के द्वारा। मनरेगा को भी इन लोगों ने कम कर दिया। ऊपर से नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। जो छोटी दुकानें थी, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी नौकरी देने के काम करते थे, उनको भी आपने खत्म करने के कगार पे कर दिया है। आपने GST थोपी, इन पे नोटबंदी थोपी, छोटे दुकानदार GST में उलझ गए एकदम। तो जहां से रोजगार बनने थे, वो सारी जो जितनी भी जगह थी जहां से रोजगार बन सकते थे, उनको आपने खत्म कर दिया। महंगाई आपने ऐसे बढ़ा दी कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, खाली हाथ वापस आती होंगी।
क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, कुछ खरीद नहीं पाती है, इतना संघर्ष कर रही हैं। बच्चों की फीस भरनी होती है, छत में से पानी टपक रहा है उसकी मरम्मत करनी है, या फिर कोई बीमार पड़ता है उसका इलाज करना है, तो टेंशन ही टेंशन होता है कि किस तरह से हम ये कर पाएंगे, क्योंकि कहीं से कमाई नहीं हो रही है। तो अगर ये परिस्थितियां हैं पूरे देश में, और हम प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों से आपको निकाल पाएं, कि हम आपकी मदद कर पाएं, और अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसमें तमाम ऐसी स्कीमें आई हैं जिससे आपकी सहायता होती है और आपको इन संघर्षों का सामना करने की मजबूती मिलती है। जैसे यहाँ पे जो बिजली आपको मिलती है वो दूसरे प्रदेशों में ऐसे नहीं है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के बड़े उद्योगपति मित्र हैं, अभी हाल ही में ये बात बाहर आई कि इंडोनेशिया से कोयला खरीद के यहाँ लाते हैं और लाते लाते उसका दाम दुगना बढ़ा देते हैं। तो जो बिजली की बिल आपकी चढ़ती चली जा रही है वो सारे इन उद्योगपतियों के जेब में जा रहे हैं पैसे, और सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार और इनको मजबूत करने का काम कर रही है और आपके जेब से पैसों को निकाल कर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, अब राजस्थान की हमारी प्रदेश की सरकार है। आप जानते हैं कि महंगाई के राहत कैंप राजस्थान सरकार ने आपके लिए लगाए। किससे बचाने के लिए? उस महंगाई से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की वजह से जिससे आप जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा आपको 25। आप देख रहे थे किस तरीके से दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी लगातार नोटबंदी, जीएसटी, मनरेगा तमाम योजनाओं के जरिए भाजपा सरकार पर वो बरसती नजर आ रही है। आपको बता दें प्रियंका गांधी आखिर राजस्थान क्यों पहुंची। राजस्थान में कांग्रेस भले ही मुद्दा ईआरसीपी को बनाना चाह रही है, लेकिन वो इस मुद्दे को अपने बड़े नेताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसलिए प्रियंका गांधी आज दौसा पहुंची है। आपको बता दें प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज जमकर भाजपा पर बरसे। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रियंका गांधी को इस बात का यकीन भी दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं और जीत के लिए कांग्रेस राजस्थान में प्रबल दावेदार है। आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। कांग्रेस के जन जागरण अभियान में इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी उन्होंने जनता को दी और कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में कायाकल्प करने का काम किया। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश का विकास रहा। आज 53 जिले बने राजस्थान के अंदर, जिला मुख्यालय दूरियां कम हो गई, प्रशासन दृष्टि से काम अच्छे होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा फैसला हमने किया। हमारे विपक्षी
समाजवादी पार्टी के लोग उसको वेलकम करने के बजाय आलोचना करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके यहाँ देखिए दोसा बांदीकुई में गर्मियों में 15-15 दिन पानी नहीं आता, 7 दिन तक 10 दिन लगते हैं। ERCP की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा किया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं। उनकी कीमत थी 38,000 करोड़, सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहाँ, इस सजा से पानी आ रहा। दूसरा जिला टॉप प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से ERCP का। किसको मिलेगा? दौसा जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ERCP को लेके भारत सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है शेखावत, वो गुमराह कर रहा है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। और राजस्थान में कांग्रेस एक के बाद एक कई मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए किसान आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन के समय जब सत्ताधारी लोगों ने देश के किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा, तो मैंने अकेले संसद में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि ये वो वर्ग है जिनका एक बड़ा ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो इनका दूसरा बेटा स्टैंड गन पकड़कर सीमाओं पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। 1 साल तक किसान देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 1 साल तक किसी वर्ग को धरने देने पड़े हो। 1 साल तक जब किसान आंदोलन में किसान आया, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। हर रोज हम किसी गांव में जाते थे, किसी के आंसू पोंछते थे, और अगले दिन जाके देश की पार्लियामेंट में जाकर जब गवाही देने की कोशिश करते थे। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और अब मैं राज्यसभा में विधायकों ने मुझे आशीर्वाद देकर राज्यसभा में भेजा है। लगभग 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में शायद मेरी उम्र में, इतनी आयु में, इतना अवसर देश में किसी को प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैं खड़ा होकर किसान आंदोलन के समय किसानों की गवाही देने की कोशिश करता था, तो सारी बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 बीजेपी के, और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं खड़ा होता था तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। ताने कसे जाते थे। मैं कहता था, हमारे काका ताऊ बैठे हैं, उनकी किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे। किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे। उपद्रवी बताता था कोई। मैं कहता था, किसान को इंसान तो मानो, किसान को इस देश का नागरिक तो मानो। और राजस्थान में RLP की सत्ता संकल्प यात्रा खंडेला में पहुंची है। वहां पर विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसके बाद RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही तरह की जुमलेबाज पार्टियां हैं। अगर RLP की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि राजस्थान के किसान जवान खुशहाल हों। आगामी विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा से राजस्थान में दाखिल होने वाली पार्टी ने जनसंकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को कोटपुतली में रोड शो किया। इसके साथ ही पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी है। नेशनल हाईवे स्थित कोटपुतली के मोरदा गांव से शुरू हुआ रोड शो क्षेत्र के विभिन्न गांव और शहरों से होकर गुजरा। रैली में हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। इस दौरान बातचीत में चौटाला ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में हमारी पार्टी लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई सीटों पर प्रत्याशियों का चयन भी कर लिया गया है। हर जगह हम जिताऊ व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान मिले स्वागत सम्मान के लिए लोगों का आभार भी जताया।
विधानसभा का जोश देखकर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो परिवर्तन जननायक जनता पार्टी लाना चाह रही है राजस्थान, उस परिवर्तन में सबसे बड़ी जीत कोटपुतली की इस विधानसभा से रामनिवास जी के मानता हूँ, जनता का प्यार है। और कांग्रेस की कुशासन के विरुद्ध लड़ाई, मैं अभी इस शहर में आपके आया, किस तरीके से दशकों पुराने मकान जो छोटी ईंटों के और चूने के बने हुए थे उनको तोड़ दिया। आज ये दर्शाया जाता है कि किस हालात पर कोटपुतली की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया, मंत्री बना और उसी ने कांग्रेस। और बीकानेर संभाग के सीटों पर बढ़ रही गुटबाजी को देखते हुए एक बार फिर 24 विधानसभाओं के लिए भाजपा और संघ के नेता बीकानेर में जुट रहे हैं। बीकानेर सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले की विधानसभाओं के लिए इस बैठक में चर्चा चल रही है। पार्टी ने अब तक बीकानेर संभाग के 2 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन दोनों ही जगह से विरोध में स्वर तेज हैं। इस विरोध को मैनेज करने के लिए रानी बाजार स्थित रिद्धि सिद्धि भवन में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा कल हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल सहित संभाग प्रभारी CR चौधरी, विजेंद्र पुनिया, संभाग से प्रभारी जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित वहां पर पहुंचे। संभाग में प्रत्याशियों को दिए जाने वाले टिकटों को लेकर यहां पर बैठक भी की गई। ऐसे में उन नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है जो अपने अपने क्षेत्रों से दावेदारी कर रहे हैं। आज तो मैं बीकानेर आया हूं। बीकानेर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और बाकी हमारा विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों से भी मैं मिल रहा हूं। और पूरा प्रदेश में और बीकानेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे दुनिया में अलग अलग हब्स है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बीकानेर एक मिनरल हब बनाने जा रहा है। हम तो डीडवाना में आम विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर लगातार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई वहां पर जारी है। इसी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के निर्देश में डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मकराना थाना क्षेत्र के अंदर अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मकराना थाना क्षेत्र के अंदर से ये बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई। अवैध शराब की फैक्ट्री पुलिस के द्वारा पकड़कर सीज कर दी गई। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मिणी रियार और जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मिणी रियार ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर आम मतदाता से भयमुक्त होकर मतदान करवाना है। और खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की अंतर्राज्य सीमा पर नाकेबंदी जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की संदिग्ध राशि जब्त कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक फैफाना पुलिस ने गांव रतनपुरा में हरियाणा सीमा पर नाकेबंदी के दौरान हरियाणा की ओर से आए कंटेनर को रोककर तलाशी ली तो उसके कैबिन में रखी 7,15,500 रुपए उस कैबिन से बरामद किए गए। इस संबंध में हरियाणा के रानिया निवासी चालक से पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने उक्त राशि का चुनाव में दुरुपयोग होने के संदेह को लेकर मौके पर FRT को बुलाया। टीम ने राशि को जब्त कर लिया है। अधिकारियों के निर्देश अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर थाना की हरियाणा सीमा से लगते जो मुख्य मार्ग है उन पर स्थायी रूप से नाकाबंदी की जा रही है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दौसा में भारत जोड़ो स्थल पर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा सियासी संदेश। डोटासरा और गहलोत ने दिलाया जीत का भरोसा। RLP की सत्ता संकल्प यात्रा नीम का थाना पहुंची। बेनीवाल बोले भाजपा कांग्रेस टिकट बांटने में लगी, हम लोगों के बीच पहुंच रहे। कोटपुतली में दुष्यंत चौटाला ने भी किया रोड शो। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास। राजस्थान की लड़ाई फिर वसुंधरा राजे पर आई। अशोक गहलोत ने छेड़ी बीजेपी की तुख्ती रन।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।